जरा एक पल के लिए सोचिए, दुनिया का एक ऐसा ड्रिंक जिसे लगभग हर देश में लोग पहचानते हैं, एक ऐसा ब्रांड जिसका लाल रंग का लोगो दुनिया के सबसे पहचानने योग्य सिंबल्स में से एक है, और एक ऐसा स्वाद जिसे हर दिन करोड़ों लोग पीते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोका कोला की शुरुआत कैसे हुई? क्या ये हमेशा से इतना फेमस था? और क्यों इसकी असली रेसिपी आज भी दुनिया से छुपा कर रखी गई है? आज की इस वीडियो में हम कोका कोला की पूरी कहानी जानने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें एक छोटा एक्सपेरिमेंट है, बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, एक सीक्रेट फॉर्मूला है और ऐसे फैसले हैं जिन्होंने इस ड्रिंक को दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में बदल दिया। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात साफ कर देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। मैं आपको कोका कोला पीने या ना पीने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। यह पूरी तरह आपका फैसला है। हम यहाँ सिर्फ इसकी कहानी, इतिहास और बिजनेस स्ट्रेटेजी समझने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 1886 से। उस समय अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के अटलांटा शहर में एक फार्मासिस्ट रहते थे, डॉक्टर जॉन स्टीथ पेम्बरटन। उस समय फार्मासिस्ट सिर्फ दवाइयाँ बेचते ही नहीं थे, बल्कि कई बार खुद नई दवाइयों के प्रयोग भी करते थे। पेम्बरटन भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। वे एक ऐसा साइरप बनाने की कोशिश कर रहे थे जो सिर दर्द और थकान में मदद कर सके। कई प्रयोगों के बाद उन्होंने एक मीठा साइरप तैयार किया। अब इस साइरप को उन्होंने सोडा वाटर के साथ मिलाया और अपने शहर की एक लोकल फार्मेसी में बेचना शुरू किया, और यहीं से कोका कोला का जन्म हुआ। शुरुआत में इसे दवा जैसा माना जाता था और एक ग्लास की कीमत सिर्फ 5 सेंट थी। 5 सेंट यानी कि $0.05। लेकिन शुरुआत बिल्कुल भी शानदार नहीं थी। पहले साल कोका कोला के रोजाना औसतन सिर्फ 9 ग्लास से बिकते थे। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह ड्रिंक एक दिन दुनिया का सबसे मशहूर कोल्ड ड्रिंक बन जाएगा। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, कोका कोला नाम आखिर आया कहाँ से? इसका नाम रखा था पेम्बरटन के दोस्त और बिजनेस पार्टनर फ्रैंक एम रॉबिन्सन ने। उन्होंने ही कोका कोला का एक फेमस लोगो भी डिज़ाइन किया, जो आज भी लगभग वैसा ही दिखाई देता है जैसा 1886 में था। लेकिन कोका कोला की असली सफलता अभी शुरू भी नहीं हुई थी। ईयर 1888 में एक बिजनेसमैन ने इस ड्रिंक में पोटेंशियल देखा। उनका नाम था आशा कैंडलर। उन्होंने कोका कोला के अधिकार खरीद लिए और यहीं से कोका कोला की असली ग्रोथ शुरू हुई। कैंडलर मार्केटिंग के मास्टर थे। उन्होंने लोगों को फ्री कूपन्स दिए, फ्री सैंपल्स बांटे और हर जगह कोका कोला के एडवर्टाइजमेंट लगवाए। उस समय यह मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल नई थी और इसी स्ट्रेटेजी ने धीरे धीरे कोका कोला को पूरे अमेरिका में पॉपुलर बना दिया। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या थी। उस समय कोका कोला सिर्फ सोडा फाउंटेन्स में मिलता था, यानी लोग इसे केवल दुकानों में बैठकर ही पी सकते थे। अगर कोई इसे घर ले जाना चाहता था तो वो संभव नहीं था। फिर आया एक ऐसा फैसला जिसने कोका कोला की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। 1899 में दो बिजनेसमैन बेंजामिन थॉमस और जोसेफ व्हाइटहेड ने कोका कोला को बोतलों में बेचने का अधिकार खरीद लिया। यहीं से कोका कोला का बोटलिंग सिस्टम शुरू हुआ। अब कोका कोला को बोतलों में भरकर दूर दूर तक भेजा जा सकता था। यह फैसला इतना बड़ा साबित हुआ कि कोका कोला ने तेजी से पूरे देश में फैलना शुरू किया। कुछ साल बाद कोका कोला ने अपनी पहचान को और मजबूत बनाने के लिए खास बोतल डिज़ाइन करवाई। यह साल था 1915 और इस बोतल को काउंटर बोतल कहा जाता था। इसका शेप इतना यूनिक था कि अंधेरे में भी पहचान में आ जाता था। आज भी ये बोतल कोका कोला की पहचान मानी जाती है। लेकिन कोका कोला की कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, उसकी रेसिपी। कहा जाता है कि कोका कोला का ओरिजिनल फॉर्मूला मर्चेंटाइज 7X नाम से जाना जाता है। ये फॉर्मूला आज भी अमेरिका के अटलांटा शहर की एक तिजोरी में रखा गया है। कंपनी के अनुसार बहुत कम लोगों को इसकी पूरी जानकारी होती है और ये रहस्य 100 सालों से भी ज़्यादा समय से छुपा कर रखा गया है। अब यहाँ मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कोका कोला की असली रेसिपी जानना चाहोगे, या आप चाहते हैं कि यह रहस्य हमेशा रहस्य ही रहे? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखना। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय कोका कोला ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसला लिया। कंपनी ने कहा, जहां भी अमेरिकी सैनिक होंगे वहां कोका कोला भी होगा। इस फैसले की वजह से दुनिया के कई देशों में कोका कोला के प्लांट्स लगाए गए।
और यहीं से कोका कोला एक अमेरिकी ड्रिंक से ग्लोबल ब्रांड बन गया। धीरे धीरे कोका कोला दुनिया के हर कोने में पहुंच गया। आज कोका कोला 200 से भी ज़्यादा देशों में बिकता है और कंपनी के अनुसार हर दिन लगभग 1.9 अरब सर्विंग्स दुनिया भर में पी जाती है। और सिर्फ कोका कोला ही नहीं, बल्कि कंपनी के पास 500 से भी ज़्यादा ब्रांड्स है, जैसे कि स्प्राइट, फेंटा, मिनट मेड और पावर रेड और कई दूसरे ड्रिंक्स। लेकिन हर बड़ी कंपनी की तरह कोका कोला को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने कहा कि इसमें शुगर ज़्यादा होती है और इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसी वजह से कंपनी ने नए विकल्प भी लॉन्च किए, जैसे कि डाइट कोक और जीरो शुगर कोक। लेकिन इन सब के बावजूद कोका कोला आज दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांड्स में से एक है। और मेरा तो कहना है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका टेस्ट नहीं है, बल्कि उसकी ब्रांडिंग है। कोका कोला सिर्फ ड्रिंक नहीं बेचता, वह बेचता है एक फीलिंग, खुशी की फीलिंग, दोस्तों के साथ समय बिताने की फीलिंग, सेलिब्रेशन की फीलिंग। शायद यही वजह है कि कोका कोला के एड्स हमेशा इमोशंस से जुड़े होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो कोका कोला की कहानी सिर्फ एक ड्रिंक की कहानी नहीं है, ये एक आइडिया की कहानी है, एक छोटे एक्सपेरिमेंट की कहानी, जिसने सही मार्केटिंग, सही टाइमिंग और सही स्ट्रेटेजी की वजह से पूरी दुनिया को बदल दिया। एक छोटी सी फार्मेसी में बिकने वाला 5 सेंट का सिरप आज अरबों डॉलर का ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। और शायद यही कोका कोला की असली कहानी है, एक छोटा आइडिया, सही समय और सही मार्केटिंग। अब अंत में आपके लिए एक सवाल है, अगर कल कोका कोला की असली रेसिपी दुनिया के सामने आ जाए तो क्या कोका कोला की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी या लोग फिर भी इसे उतना ही पसंद करेंगे? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।